हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मैट्रिक्स से कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और ये वीडियोस आपको हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट पूछा है। तो वो काम हम नहीं करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास है इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, वो काम हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है वही उसकी आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है। वही क्या होता है? उसकी आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि ये हमें एक मैट्रिक्स दी है। कौन सी मैट्रिक्स? 1 0 0 0 3 -1 0 -1 3। तो हम क्या कर देंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। 1 3 3 9 -1, तो कितना आ जाता है 8। -0 + 0 ही आगे, तो ये कितना आ जाता है 8। तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि आपको मैट्रिक्स दी है, आइगन वैल्यू ऑफ A² पूछा है। हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। भाई ऊपर ट्रायंगल बन रहा है नंबर से, नीचे तो 3 0 मिल रहा है ना, डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है नंबर से, तो ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर होती है या लोअर ट्रायंगुलर होती है उसमें क्या होता है, जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? -1 3 और -2। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ हो गई -1 3 और -2। ये किसकी हैं? ए मैट्रिक्स की। हमें पूछा है A² की, तो A² की क्या हो जाएगी? A² की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? जो इसकी आइगन वैल्यूज़ है उनको इस A² की जगह पे हम रखते चले जाएंगे। इन आइगन वैल्यूज़ को A² की जगह पर रखेंगे। तो पहले -1 A² की जगह, A की जगह पे -1 को रखेंगे तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। 3 को हम किसकी जगह पे? A की जगह पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। फिर -2 को A की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो 194 क्या हो जाएंगे? 194 या फिर 149 होने चाहिए। ये तीन ही आगे पीछे लिखे, ये आगे पीछे करके लिख रखा है इसने 149। ठीक है, 194 लिखो चाहे 194 लिखो, 149 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है तो यही तीन ना। 149 ही आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर है, 149 ही आइगन वैल्यूज़ हमारी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। इसमें क्या कहा है कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। अब ना तो ये अपर ट्रायंगुलर है ना ही लोअर ट्रायंगुलर है, वरना इसकी डायगोनल के एलिमेंट से इसके आइगन वैल्यूज़ हो जाती। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? भाई हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे ऑप्शन है उनकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमें पता होता है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं इनका डिटर्मिनेंट, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 आएगा, सेकंड ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, थर्ड ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आएगा वो 8 आएगा, फोर्थ ऑप्शन से -1। मतलब चारों ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अलग है और यही प्रोडक्ट क्या होगा? इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, आइगन वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया तो इन आइगन वैल्यूज़ का जो भी प्रोडक्ट होगा वही डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। तो हमने आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकाला, ये सब हमारे पास आई, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा है, आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जैसे ही हमने फाइंड किया तो कितना है? -2। और क्वेश्चन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो -2 दे रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, भाई हमें पता है कि ये कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो हमें क्या मिलता है? हमेशा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। जब हमें पता है कि भाई आइगन वैल्यू या तो ये तीनों होंगी या ये होंगी या ये होंगी या ये होंगी, तो भाई जब हमें तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज़ पता है किसी भी मैट्रिक्स की, हमें पता है इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही, तो हम निकाल लेते हैं उसकी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगी? इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो हमने सारे ऑप्शन से जो डिटर्मिनेंट हो सकती थी वो चारों हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इन चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी एक से मैच करेगी। तो वही हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो -2 आया है, -2 हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उससे बचने के लिए कि हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारे ये है, ये अजीब सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 1 2 3, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 2 3 हैं तो ए इंटू आई स्क्वायर की क्या होंगी। ए इंटू आई स्क्वायर, अब चाहे आप आई स्क्वायर लिखो, आई एक आइडेंटिटी है, चाहे आप आई स्क्वायर लिखो चाहे आई क्यूब लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए इंटू आई स्क्वायर करके ए ही मिलेगा। तो मतलब क्या है, किसकी आइगन वैल्यू पूछ रहा है, वो वापस ए की ही पूछ रहा है, बस आई स्क्वायर कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। आई का मतलब आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की, है ना, तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी तो मतलब एक नंबर मान लो ना अपने मन में ही 1 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये आइडेंटिटी है तो इसका तो कोई, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वापस ए ही मिलेगा। तो मतलब ये मैट्रिक्स है क्या, ये एक्चुअल में ए ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए की ही उसने दे रखी है, ए की ही आइगन वैल्यूज वो पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइगन वैल्यू ए की है 2 3 4, तो ए स्क्वायर की क्या होंगी भाई, ए की 2 3 4 है तो ए स्क्वायर की क्या होंगी, इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 4 9 16, 4 9 16, इनको उल्टा फुल्टा करके भी वो लिख सकता है, 9 पहले लिख दे 4 बाद में लिखते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू 2 3 1 है, तो आइगन वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए की पूछी है, तो भाई सिर्फ ये 2 उठाना है और ए की जगह पे पुट करना है, ठीक है। 3 उठाना है, ए की जगह पे पुट करना है, तो 2 को हम यहाँ पर रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो पहला हो गया 6, फिर 3 को रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 1 को ए की जगह पे रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए 1 1 1 है, तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ इसकी पूछी है, तो मतलब तीनों आइगन वैल्यूज सेम है, तो जो तीनों आइगन इसकी आएंगी वो भी सेम ही होगी, बस 1 को क्या कर देना है, ए की जगह पे रखना है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 1 2 ही आएगा, प्लस 3 इंटू आई 3 ही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 6, कितना होगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ये 3 3 3 गलत लिखा हुआ है, इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी 6 6 6। 1 को हमें बस इस ए की जगह पे पुट करना है, ठीक है, आई की जगह पे नहीं, 1 को हमें बस ए की जगह पे पुट करना होगा, तो ए की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू आई का मतलब क्या हो गया भाई, आई नहीं लिखेंगे, अब हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई को नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में आई को लिखते हैं, तो कितना आता है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आता है 6। तीनों आइगन वैल्यू इसकी सेम है तो इसकी भी सेम ही आएंगी, 6 6 6, 3 3 3 गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की 4 6 9 है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज पूछी हैं, तो क्या कर दो, इन आइगन वैल्यूज का इन्वर्स कर दो, भाई क्या हो जाएंगी 1/4 1/6 1/9, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स की है, जो इस मैट्रिक्स के साथ किया जाता है वही उसके आइगन वैल्यूज के साथ हम कर देते हैं, तो ए इनवर्स की पूछिए तो 1/4 1/6 1/9 हो जाएगा। अब आगे पूछा है द एलिमेंट्स ऑफ मॉडल मैट्रिक्स आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। सही बात है कि जो भी हम मॉडल मैट्रिक्स बनाते थे, डायगोनलाइजेशन वाली एक वीडियो है उसको जा करके देखना, सबसे लास्ट में ही होगी, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले ही होगी मैट्रिक्स की। तो उसमें क्या है, मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मॉडल मैट्रिक्स क्या होती है, जो भी हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, जो भी हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं उनकी हेल्प से जो आइगन वेक्टर्स बनते हैं उन आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिख दिया जाता है, तो मॉडल मैट्रिक्स बन जाती है। सही बात है ये, ठीक है। पी इनवर्स एपी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये भी सही बात है, पी इनवर्स एपी अगर हम करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स ही बनती है। डायगोनलाइजेशन वाली वीडियो देखना, सब समझ आ जाएगा। ए की पावर 6 इक्वल्स टू पी डी की पावर 6, पी इनवर्स ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। ए अगर ये है देन ए की पावर अगर 100 निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो एलिमेंट है 2 इसकी पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है 2 की पावर 100, अगर ए ये दे रखा है तो ए की पावर 100 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 0 0 1, ठीक है। ये डायगोनलाइजेशन वाली तरीके से होता है क्वेश्चन पूरा, तो ये चीज़ फॉल्स है। अब ए ये दे रखा है, ए इनवर्स ये दे रखा है, तो इसे हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। भाई हमें पता है कि कौन सी ट्रिक हमें यूज़ करनी होती है अगर हमें क्या निकालना हो, इनवर्स निकालना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हम ट्रिक को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमें जो मैट्रिक्स दी है वो दी है 1 0 0 -2 2 0 -3 0 3। इसकी जो ट्रिक है वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगी मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई थी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं इधर 1 0 0, फिर इसको रिपीट करते हैं इधर, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को रिपीट करके नीचे लिख दिया जाता है, फिर सेकंड रो को रिपीट करके नीचे लिख दिया जाता है, और फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को कट कर दिया जाता है। अब चार चार एलिमेंट लेने हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। 2 3 जा 6, सिर्फ इतना लो, 2 3 जा 6, 6 - 0 तो 6 आया, फिर 0 - 0 तो ये 0 आएगा। चलेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे 0 - 0, ठीक है। फिर
0 माइनस -6 यानी प्लस का 6 आएगा, फिर 3 माइनस 0, फिर 0 माइनस 0, ठीक है, फिर ये 0 माइनस -6 यानी प्लस 6 हो जाएगा, 0 माइनस 0 होगा ये 2 माइनस 0 यानी 2 ही आएगा इसका आंसर। तो ये जो बनेगी हमारा, ये क्या बना, एडजॉइंट बना, ठीक है, ये हमारा बनता है इस ट्रिक से एडजॉइंट, ये हमें मिल चुका है। इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे, तो इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो हम निकाल के देख लेते हैं। तो इस हमारी मैट्रिक्स क्या थी, हमारी मैट्रिक्स थी 1 -2 -3 0 2 0 0 0 3। तो इसकी डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट कितनी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0 हैं, जिस भी रो में सबसे ज़्यादा एलिमेंट 0 होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो बस, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आता है, 2 3 जा 6 -0, तो यानी 6 ही आ जाती है, इसकी जो डिटर्मिनेंट आती है वो 6। तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट ए को, ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितनी आई है, 6 आई है, ये नॉन जीरो आनी चाहिए पहली बात तो, अगर इन्वर्स निकाल रहे हैं तो इस 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 6 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ए इनवर्स, ये हमारा आ चुका है। तो ए इनवर्स 6 से इसको पूरे को डिवाइड कर देते तो क्या बनेगा, 1 1 1, 6 से डिवाइड किया इन तीनों को, फिर 0 यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, फिर 0 0 0 1/3। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो भाई अलग दे रखा है, जो हमारा आंसर आ रहा है 1/2 1/3 आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब ये क्या है, गलत है। कॉन्जुगेट ऑफ 2 is 2, किसी भी रियल नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे, 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो होगा वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही है, सही बात है। आई का कॉन्जुगेट -i होगा, सही बात है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई की जगह पे -i, अगर x + i y का कॉन्जुगेट निकालना है तो x - i y, सिंपली क्या करते हैं, i की जगह पे -i पुट कर देते हैं। i का जो भी साइन होगा ना उसको बदल देना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देना है जब भी कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये बात भी सही है। आइगन वैल्यू ऑफ a इज़ 2, तो इसकी आइगन वैल्यू 10 है क्या, ये इसने पूछा है। भाई जब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 2 है तो हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालना है a³ + 2a² + a + i, इसकी आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, a की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर + 2 + i का क्या हो जाएगा, 1। आइडेंटिटी लिखेंगे जब मैट्रिक्स में यूज़ करेंगे, जब हम नंबर बनाएंगे तो इसको 1, क्योंकि ये आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू तो नंबर ही होगा ना, तो ये नंबर की तरह यूज़ करेंगे तो 1। 2 × 4 = 8 + 2 × 4 = 8 + 2 + 1 8 8 16 17 18 19, तो इसका आंसर आता है 19। तो 19 क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यू होती, बट इसने कहा है 10, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ फिलअप है, देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, कल की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, कल के लेक्चर में भी बताया था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो भी होती है उसकी आइगन वैल्यूज़ या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइदर, ये पता नहीं क्या आइटर नहीं है, ये आइदर है, या तो वो 0 होते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी होते हैं, 0 या फिर प्योरली इमेजनरी। मॉड्यूलस ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, हमेशा क्या होता है, यूनिटी ही, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट्स में करा रखी हैं ऑलरेडी। यूनिटरी मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है उसका जो मॉड्यूलस होता है हमेशा क्या होता है, यूनिटी ही होता है, ठीक है। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, अगर ये ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कोई है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसकी जो दूसरी आइगन वैल्यू होती है वो 1/λ हो जाती है, ठीक है। ये हमेशा बात याद रखना कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो फिक्स है कि उसकी दूसरी आइगन वैल्यू 1/λ होगी। अगर 2 है तो दूसरी आइगन वैल्यू 1/2 अपने आप हो जाएगी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स के हमेशा रियल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यूज़। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाती है, ठीक है। इफ़ अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू 0 है, देन द मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होगी वो भी 0 होगी, दैट मीन्स वो जो मैट्रिक्स थी वो कैसी है, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट का है, इफ़ ए एंड पी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप, ए और पी जो है सेम टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है, पी इज़ इन्वर्टिबल, पी कैसी इन्वर्टिबल है, मतलब पी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन द मैट्रिक्स
A and P inverse AP, then the matrix A and P inverse AP क्या होते हैं, हैव डैश रूट्स। तो दोनों के कैसे होते हैं, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं। इसने क्या कहा है कि एक मैट्रिक्स है, P एक मैट्रिक्स है, दोनों सेम टाइप की है। P जो है वो इन्वर्टिबल है, मतलब P का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो A एक मैट्रिक्स A और P इन्वर्स AP, P इन्वर्स AP बोल दो या P A इन्वर्स P, इन दो मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं, इन दो मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि द आइगन वेक्टर एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका जो आइगन वेक्टर्स होगा इज नॉट, क्या नहीं होता, कभी भी यूनिक नहीं होता। किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कभी यूनिक नहीं होता है। टू आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल दो किसी मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं x1 और x2 वो ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब x1 का ट्रांसपोज करें और x2 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए। ठीक है, कराया हुआ। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म वेक्टर्स, नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर की अगर नॉर्मलाइज फॉर्म निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, ये कराया हुआ है मैट्रिक्स की थ्योरी में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लैम्डा 1 को अंडर रूट इससे डिवाइड कर देंगे, इस लैम्डा 2 को भी अंडर रूट इससे डिवाइड करेंगे, इस लैम्डा 3 को भी इससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें बोल दिया 1 2 1 इसका निकालना है हमें नॉर्मलाइज फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आता है, 1 + 4 + 1 दैट इज अंडर रूट 6। इस अंडर रूट 6 से हम क्या करेंगे, इस 1 को, इस 2 को, इस 1 को डिवाइड कर देंगे। तो 1/√6, 2/√6, 1/√6, ये हो चुकी है नॉर्मलाइज फॉर्म किसकी, इस वेक्टर की। ठीक है, बस यही होता है इसमें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यही कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है। तो इस वीडियो के साथ मैट्रिक्स के जितने उत्तराखंड LT मैथ्स के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। ठीक है, बट वो हम बाद में करेंगे, पहले एक बार टॉपिक अपना कंप्लीट करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो UP PGT और KVS NUS DSSB सब में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप SJ, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप SJ और कृष्णा पब्लिकेशन के जो MCQs हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।